वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम लोग आप सभी के क्लास 9 साइंस का जो आपका सब्जेक्ट है सोशल साइंस, उसका कह लो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो सीरीज़ में आपको टोटल 4 पार्ट मिलने वाले हैं। ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट MCQs एंड लॉन्ग आंसर आपको बताया जाएंगे, जिनको आप देखो, समझो और इनका स्क्रीनशॉट लेके अगर आप इनको सही से लर्न करते हो तो आप 100% अपने क्लास 9 SST में फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप समझ लो, ये आपका ये पूरा का पूरा एक शॉर्ट नोट्स है। लोकेशन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइटेड है कि इंडिया इज लाइंग एंटायर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एज शोन इन द फिगर। ठीक है, पूरा एक शॉर्ट नोट है आपका। ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया, तो आपको याद रखना है गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट। द नॉर्थ साउदर्न एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज़ अबाउट 3214 किलोमीटर। ये भी आपको याद रखना है। विच स्टेट डज नॉट शेयर एनी इंटरनेशनल बाउंड्री, तो मध्य प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे, उस ऑप्शन में से मध्य प्रदेश आपका बीच का स्टेट है जो कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर नहीं करेगा। विच कैनल हैज़ रिड्यूस इंडियाज डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप बाई 7000 किलोमीटर, तो आपको याद रखना है स्वेज कैनाल। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आप देखते चलो, वीडियो को लास्ट तक देखो। जो कुछ भी इसमें बताया जा रहा है उनको डिटेल में आपको लर्न करना है। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है, बहुत ज़्यादा आपको पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे इस चैनल पे आपको मैथ्स एंड साइंस के भी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, तुमको आप जरूर देखें। व्हाट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो आपका होता है ये डे और नाइट के ड्यूरेशन को चेंज करता है। जब हम आप एक मतलब नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ ऑफ मूव करोगे। विच ओशियन हैज़ बीन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री, तो इंडियन ओशियन का नेम्ड पड़ा आफ्टर कंट्री। देखिए आपको सेम आंसर इसमें हिंदी में भी दिया गया, तो जो भी हिंदी वाले बच्चे उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा धीरे धीरे स्लाइड करता हूँ, आप इसको स्क्रीन को पॉज करके, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ते रहें। ठीक है, ठीक है। देन अब 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आ गए। हमारे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट इज़ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया, तो आपको ये याद रखना है कि हाउ इज़ द लॉन्गिट्यूडनल स्प्रेड इन इंडिया एडवांटेज टू हर, तो longitudinal extent of India is this north to 36 degrees 6 minute north. This means that a longitudinal expansion is about 30 degree from west to east. The advantage of longitudinal spread are, तो ये कुछ आपको दे रखा है, to influence the duration of day and night as moves from south to north. It also helps to take the advantage of Indian Ocean, Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on its east for sea movements. ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है कि why do the days and nights are at most of equal duration at कन्याकुमारी। ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे रखा है कि अब इस चैप्टर में से जो मैंने क्वेश्चन बताया, बस आप इतना ही कर लोगे तो आप ज्योग्राफी के इंडिया एंड इट्स लोकेशन का जो चैप्टर है उसमें फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो कन्याकुमारी इन तमिलनाडु इज लोकेटेड एट साउथर्न मोस्ट टीप ऑफ इंडियाज मेन लैंड। द लैटिट्यूड्स ऑफ 8 डिग्री नॉर्थ पासिस क्लोज टू इट। The place is thus near the equator and lies close to the equatorial region as the sun shines directly over the equator throughout the year. The duration of day and night are at most equal here. Hence in Kanyakumari, the differences in the duration of day and night is very little. ठीक है, then अगला आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो वीडियो पॉज करके इन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार डिटेल में पढ़ें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल, तो ये भी आपको याद रखना है कि क्यों इनका नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीपल्स के लिए, लोगों के लिए। ठीक है, तो द नॉलेज ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल बिकॉज इट हेल्प्स देम टू अंडरस्टैंड एंड लोकेट्स द जोग्राफिकल लोकेशन एंड ग्लोब बेटर. The use of latitudes and longitudes offer a better and quick grasp of geographical facts. ठीक है, it determines the time zone of the different region of the world with the help of longitudes and latitudes. It is easy to calculate local time and standard time. Longitudes and latitudes are also helping calculating the distance from one place to other. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 करना है। देन आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट डू यू नो अबाउट द नेबर्स ऑफ इंडिया, तो इसके बारे में आप पढ़ लेना है कि नेबर्स ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं। इंडिया को पाए इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन है साउथ एशिया, तो इंडिया किसके साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थ वेस्ट चाइना, नेपाल, भूटान,
म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो इन सब के बारे में आप पढ़ लेंगे, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये आपके का समझ लो कि चैप्टर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ज्योग्राफी के। आपका जस्ट ये हिंदी में भी दे रखा है, तो जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनको मैं एक बार दिखा दूँ, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और इनको याद करें, ठीक है। देन अगला आपका है 7 एंड 8। देन अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। तो वीडियो में आप स्क्रीनशॉट ले लो वीडियो रोक करके, ठीक है। फिर अगला आपका क्वेश्चन लॉन्ग आंसर, इसको आप पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ेंगे एक बार आप, कि हाउ हैज़ द लॉन्ग कोस्टल लाइन बीन बेनिफिशियल टू इंडिया। आपका पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको आप इसका आंसर ले लो स्क्रीनशॉट और इसको लर्न करना, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। क्वेश्चन नंबर ये है आपका कि इंडिया हैज़ एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन ऑन द ग्लोब, जस्टिफाई द गिवन 3 आर्गूमेंट्स। इस क्वेश्चन को भी आप सही से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका लॉन्ग आंसर है, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क्स का है, ठीक है। देन आखिरी क्वेश्चन आपका है इस चैप्टर का, ये इसको आप सही से प्रिपेयर कर लेंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका एक लॉन्ग आंसर है। तो 3 आपको लॉन्ग आंसर मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर 9, 7, आप सबका इनका स्क्रीनशॉट लेके बाकायदा इनको एक बार पढ़ना। देखो इतना डिटेल में आपको लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ तक आंसर है, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके लॉन्ग आंसर है, ये आपको नहीं करना है, इसको छोड़ दो, एंड इसको भी आपको नहीं करना है, ठीक है। बाकी यही सेम क्वेश्चन आपका हिंदी में है, आप यहाँ इनको देख लेंगे, इनका स्क्रीनशॉट लेकर लर्न कर लेंगे, ठीक है। देन आगे हम लोग बढ़ते हैं, चैप्टर 2 है आपका द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी का चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका की पॉइंट्स दे रखा है, इनके बारे में आपको जानना है, पढ़ लेना है। ये हिमालयन पॉइंट्स जो भी दे रखे हैं। अब आपको अगर देखा जाए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड बांगर, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन खादर एंड बांगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दे रखा है कि द बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, इज फाउंड बाय द ओल्डर एलुवियम, दे लाई अबव द flood plains of the rivers and present a टेस्ट लाइक फीचर्स, दिस पार्ट इज नॉन एज बांगर। और ये आपके खादर के बारे में दे रखा है। तो दोनों का डिफरेंस देखो आपको ऑलरेडी बुक में दिया गया है, आप इनको चाहें तो यहाँ से पढ़ के लर्न कर सकते हैं। मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इनको याद करो। तो ये आपका आंसर है, यहाँ तक आप इनको ठीक से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। देन अगला है कि डिस्क्राइब हाउ हिमालयाज वेर फॉर्म्ड। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा जाता है, आपने देखा होगा कि आपके आफर एग्जाम्स में पूछा गया होगा। तो क्या बताया गया, द हिमालयज एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स आर मोस्ट रिसेंट लैंडफॉर्म्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जियोलॉजी। हिमालयन माउंटेन फॉर्म एन अनस्टेबल जोन। The whole mountain system of Himalaya represent a very youthful topography with the high peaks, deep valleys and fast flowing rivers. The northern plains are formed of alluvial deposit. The peninsular plateau is composed of igneous metamorphic rocks with the gently rising hills and wide valleys. तो ये आपको याद करना है। कहलूँ क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपको कर लेना है, इसका आंसर आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन हमारा पूछा है कि विच आर द मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया कंस्ट्रक्ट द रिलीफ ऑफ हिमालयन रीजन विद दैट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। तो कौन कहते हैं मेजर फिजियोग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, आपके याद रखना है, ये हैं आपके द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन्स एंड द इजलैंड, ठीक है। फिर हाउ लॉन्ग एंड वाइड आर हिमालय, ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। हाउ लॉन्ग एंड वाइड आर हिमालय, जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो क्या बोला गया, हिमालय रीजन एक्सटेंडेड अलॉन्ग द नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालय आर द लॉन्गेस्ट एंड द हाइएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। द हिमालयज आर 2400 किलोमीटर लॉन्ग, 400 to 150 किलोमीटर वाइड फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ये आपको पढ़ लेना है।
देना है कि विच रेंज ऑफ हिमालय हैज़ हिल स्टेशन, कौन सा रेंज है हिमालय का जहाँ पे हिल स्टेशन हैं। द लोअर रेंज ऑफ लेसर हिमालयज हैव बीन ब्यूटीफुल हिल स्टेशन सच एज श्रीनगर, शिमला, मसूरी, नैनीताल एंड दार्जिलिंग। मेनी पीपल विजिट दिस हिल स्टेशन इन समर्स बिकॉज दिस प्लेसेस आर कूलर देन द प्लेन्स। ठीक है, अब आपको पूछा गया है कि विच आर द 3 मेन रीजन ऑफ हिमालयस, जिसको भी आपको याद रखना है कि कौन से तीन मेन रीजन है हिमालय के। तो आपका कौन कौन से रेंज हैं, आउटर हिमालय आर द शिवालिक रेंज, मिडिल हिमालय आर द हिमाचल रेंज एंड द ग्रेटेस्ट हिमालय आर द हिमाद्री। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। कौन से 3 इंपॉर्टेंट रेंज हैं, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो साथ साथ में आप पढ़ते चलो कि 3 मेन इंपॉर्टेंट हिमालय रीजन कौन कौन से हैं, तो आपको याद रखना है। द आउटर हिमालय शिवालिक, द मिडिल हिमालय हिमाद्री एंड द इनर आर ग्रेट हिमालय हिमाद्री। ठीक है, देन अगला आपका कह लो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न घाट्स। इसको आप सही से पढ़ लेंगे और ये कह लो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न घाट्स, देखो इसका आंसर यहाँ तक है, आप इसको याद कर लेंगे। ये वेस्टर्न घाट्स के बारे में है और ये ईस्टर्न घाट्स के बारे में है। ईस्टर्न घाट्स के बारे में ये है, तो ये इनको आप सही से पढ़ लेंगे स्क्रीनशॉट लेकर के। अगर आपका आंसर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप यहाँ से पढ़ लो। ठीक है, देन आपसे अगला पूछा गया कि राइट इन डिटेल अबाउट द हिमालयन माउंटेन। तो इसको भी आप अगर पढ़ लेते हो तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी आपको यहीं से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से। तो 2 हमारे लॉन्ग आंसर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगर सबका मैं आंसर एक्सप्लेन करने बैठ जाऊँ तो बहुत लंबा होगा वीडियो। देन अगला हमारा है ड्रेनेज। ठीक है, तो कितने ड्रेनेज रिवर सिस्टम है इंडिया में, इन द इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम एंड द पेनिसुलर रिवर सिस्टम, हिमालयन रिवर सिस्टम, पेनिसुलर एंड द हिमालयन रिवर्स। ठीक है, तो देखो इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला कि राइट द साइलेंट फीचर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। इनके साइलेंट फीचर्स क्या हैं? द साइलेंट फीचर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा आर, इट्स द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड ऑन द माउथ ऑफ बे ऑफ बंगाल। दिस हैज फॉर्म्ड ओइंग टू स्प्लिट ऑफ द गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्र इन सेवरल rivulets distributaries. Its lower portion is marshy owing to mess up the sea and the fresh water together. It is the most fertile and densely populated delta. आपको याद रखना है कि इसका साइलेंट फीचर क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। फिर आपसे बोला गया कि व्हाट आर द मेजर रिसोर्सेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन। तो मेजर रिसोर्सेज ऑफ रिवर पॉल्यूशन क्या क्या हैं? द हैवी लोड ऑफ अंडर ट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, या फिर कह सकते हो आप इंडस्ट्रियल वेस्ट impeted into the river. ठीक है, द लीकेज ऑफ ऑयल फ्रॉम द सी। ठीक है, एंड द एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये क्या है हमारे? तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं रिवर पॉल्यूशन के। आपसे चौथा क्वेश्चन पूछा गया कि वाई आर द पेनिसुलर रिवर्स नॉट नेविगेबल। पेनिसुलर रिवर नेविगेबल क्यों नहीं है? तो दीज आर सीजनल रिवर्स, जनरली ड्राइज इन समर्स, रिवर बेड्स आर अनइवन, रॉकी एंड हैव शार्प स्लोप्स। ठीक, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स इज डिफिकल्ट एज रिजल्ट ऑफ विच नेविगेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, देन अगला आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब सम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो जिसको भी आप पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इट ओरिजिनेट फ्रॉम तिब्बत एंड स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस। इट कैरीज ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्ट, बहुत सारे अमाउंट ऑफ सिल्ट इसमें कैरी होता है। इट फ्लो पैरेलल टू द हिमालयन माउंटेन इन तिब्बत, हिमालयन माउंटेन के पैरेलल में तिब्बत में फ्लो करता है। इट टेक्स यू टर्न एट नमचा बारवा हाइट 7757 मीटर्स एंड इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे यू टर्न लेकर क्या करता है? तो चाइना से या फिर तिब्बत से कह लो अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच बेसिन इज द रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। विच बेसिन इज द रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो आपको याद रखना है कावेरी बेसिन इन द ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। इट रीचेज द बे ऑफ बंगाल इन सोजित ऑफ कुडालोरी इन तमिलनाडु। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो ये आपका इंपॉर्टेंट है कि वाई आर मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स फाउंड इन हिमालय। इसको आप याद कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 इसको लर्न करना है आपको कि क्यों। ठीक है, फिर इनका इतना करने के बाद से आपको याद करना है नेम 3 हिमालयन रिवर सिस्टम गिव 2 डिस्ट्रीब्यूटरीज ऑफ ईच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, कह लो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 इसको आप कर रहे होंगे।
क्वेश्चन नंबर 9 आपको करना है, तो द इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको बताया था कि इसके कौन मेन 3 रिवर सिस्टम है, तो इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। फिर सबका आप 2-2 ट्रिब्यूटरीज याद कर लोगे, कौन सा रिवर सिस्टम में कौन सा फ्लो करता है। फिर लॉन्ग आंसर की हम बात करें तो अब पहला लॉन्ग आंसर आप जो इंपॉर्टेंट आपके लिए, द राइट नोट ऑन ब्रह्मपुत्रा ड्रेनेज सिस्टम, ये इसको याद करना है आपको इस चैप्टर से। इसका आपका आंसर अगर आपको पता नहीं है तो, ठीक है। देन अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान NRCP, इसको करना है यहाँ से आपको, ठीक है। ये भी आपका आंसर यहाँ मिल जाएगा, इतना तक ही आपका आंसर है। देन क्वेश्चन नंबर 7 को हमें करने की जरूरत नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है, इसका आंसर यहाँ तक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे तो आप क्वेश्चन नंबर 4 का स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो जो भी मैंने क्वेश्चंस बताए, अगर आप इतना करके जाते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको इस PDF का लिंक चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताना, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। देन अगला हमारा चैप्टर है कि व्हाट इज़ क्लाइमेट। पहला क्वेश्चन, द क्लाइमेट रेफर्स टू द सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फिर आपसे पूछा व्हाट इज़ वेदर, इसे आपको पता होना चाहिए। देन द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो आप पता होना चाहिए टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन। फिर पूछा व्हाई डज मानसून इम्प्लाई, व्हाट डज मानसून इम्प्लाई, तो द वर्ड मानसून कम्स फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसिम विच मीन्स सीजन, इट इम्प्लाइज अ सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। तो आपको समझना है कि व्हाट इज मानसून, ठीक है। तो व्हाट इज द विच आर द रेनिएस्ट मंथ ऑफ इंडिया, तो जून टू सितंबर में इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होता है। नेम द मंथ इन विच विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिंस, सितंबर में मानसून कह लो चला जाता है। विच रीजन ऑफ इंडिया रिसीव मोस्ट ऑफ इट्स रेनफॉल इन विंटर, तो कौन सा होता है, तमिलनाडु कोस्ट में विंटर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। नेम 2 ब्रांचेज ऑफ मानसून, तो द अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको आप एक बार सही से पढ़ते चलेंगे। What is the burst of monsoon? Around the time of its arrival, the normal rainfall increases suddenly and continuously for several days. This is known as burst of the monsoon. यानी बहुत ज़्यादा बारिश होने को क्या बोलते हैं, burst of the monsoon. Name the 2 coldest area in India. कौन कौन से हैं, द्रास एंड कारगिल। यहाँ -40 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, ये इंडिया के 2 सबसे कोल्डेस्ट एरिया हैं, ठीक है। फिर अगला पूछा गया, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आ गया कि व्हाट डू यू नो अबाउट रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर पढ़ लेंगे कि रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया में, इसके बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। जो इंडिया में आपका रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आप सभी क्या जानते हैं, तो थोड़ा सा एक बार ये क्वेश्चन आप सही से पढ़ लेंगे। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए है। तो हमारे इंडिया में जो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। कोई एरिया इंडिया में 400 सेंटीमीटर एनुअली रिसीव करता है, कोई लेस देन 60 सेंटीमीटर भी रिसीव करता है एनुअल रेनफॉल, जो कि राजस्थान में है। गुजरात, हरियाणा, पंजाब रेनफॉल इज इक्वली लो इन इंटीरियर ऑफ द डेक्कन प्लेटू एंड ईस्ट ऑफ द साइड। तो ये क्वेश्चन आप सही से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, फिर आपसे पूछा है व्हाई डू वेस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल देन ईस्टर्न घाट्स। तो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप सही से पढ़ लेना। रीज़न क्या है, वेस्टर्न घाट्स में बारिश क्यों ज़्यादा होती है ईस्टर्न घाट्स की अपेक्षा, ठीक है। बाकी अगर मैं आगे बात करूँ तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए होगा, मुंबई रिसीव मोर रेनफॉल इन रेनी सीजन वाई, ये क्वेश्चन नंबर 9, इसको आपको करना है कि मुंबई में क्यों ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है। फिर व्हाट इज़ अक्टूबर हीट, क्वेश्चन नंबर 10, इसको आपको सही से पढ़ लेना है। इसका आंसर आपके पास ये रहा, अब देख के यहाँ से इसको याद कर लेना, ठीक है। अगर हम लोग अभी इस चैप्टर से 5 मार्क्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें, तो इस चैप्टर से जो आपका 5 मार्क्स का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द विड्रॉल ऑफ रिट्रेट मानसून। इस पर आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप सही से कर लेना। क्वेश्चन पहला आपका 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ तक इसके आंसर है, आप देख लो कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द विड्रॉल और रिट्रीट ऑफ मानसून, सही से प्रिपेयर करना है इसको, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लो, या फिर वीडियो पॉज करके कहीं पे लिख के इसको याद कर लो, पढ़ के याद कर लो। देखो मैंने ज्योग्राफी में जो क्वेश्चंस बता दिए, अगर इतना भी कर लेते हो तो आपके बहुत अच्छा मार्क्स आने वाले हैं। फिर बोला कि राइट व्हाट आर द वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन इन इंडिया, इसको आपको सही से करना है कि व्हाट आर द वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा,
इसको आप कर लेंगे। तो इसका आंसर आपको यहाँ तक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कि राइट अबाउट द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ मानसून। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर और भी वीडियोस चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो देखो, जलवायु के बारे में हमें पढ़ना है, जलवायु क्या होता है इसके बारे में बताना है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि द नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इन इंडिया इज अबाउट, देख लो इतना है। नेम 2 नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो एल्गी, फंगी एंड फॉर्न्स। द सैंडी सॉइल्स ऑफ डेजर्ट सपोर्ट कैक्टस, थोर्नी एंड बसेस। सुंदरी trees are found in tidal forest. A very large ecosystem on land having distinct type of vegetation and animal life is called biome. A higher altitudes mosses and lichens form part of tundra vegetation. The dry deciduous forests are found in areas having rainfall between 100 cm and 70 cm. A Royal Bengal tiger is found in mangrove forest. ये सब आपको याद होना चाहिए। देखो, ये क्वेश्चन आपको टोटल 9 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप थोड़ा सा इनको वीडियो पॉज करके सही से पढ़ के इनको लर्न कर लें। ठीक है, देखो, अगर आप इस वीडियो को मेरे पूरे देख लेते हो तो 1 घंटे के अंदर आप ज्योग्राफी में इतना आपको प्रिपेयर हो जाएगा कि ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे सबका आंसर आप दे दोगे। ठीक है, फिर आपको अगला हम अगर शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेजिटेशन आर देयर इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ लेना है। देन नेम द 5 बायो रिजर्व्स ऑफ इंडिया विच हैव बीन इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व्स, दिस भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना है। ये सारे हमारे बायो रिजर्व्स हैं, इनमें से किसी 5 को आपका नाम बताना है। A very great variety of flora is found in India, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इसको आप सही से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, यहाँ तक आप पढ़ लेना। ठीक है, फिर डिस्क्राइब द मेजर वेजिटेशन जोन्स ऑफ हिमालयन रीजन, ये अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द मेजर वेजिटेशन जोन्स ऑफ हिमालयन रीजन। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट, इसके बारे में आपको करना है। ठीक है, कि ये आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है और आपका ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो ये लॉन्ग आंसर आप क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अगला हमारा चैप्टर आता है देखो, क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लेना। असम एंड द मोस्ट peninsular states have moderate population densities, give 3 regions and answer। फिर अगला क्वेश्चन है पूरा से, व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन में कौन कौन से मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना। व्हाट इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन, देखो इस क्वेश्चन हो सकता है आपको पहले से पता हो, तो जो मैं क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा हूँ इनको आप अच्छे से लर्न करना। फिर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एज ऑफ कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डिपेंडेंसी, इसको ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला आपका है ठीक है, इसको देखो, इसको हम लोग अगले वीडियो में करने वाले हैं, क्योंकि हमारा ये क्या है, ये हमारा इकोनॉमिक्स का पार्ट शुरू हो गया। ठीक है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।